पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के निर्देशन में जनकपुर जा रहे रास्ते में उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार किया और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी जनकपुर का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उन्हीं के साथ चले, वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई कि किस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जनकपुर की चुप शोभा देखी तो वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावड़ियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि मय विधि जनु स्वकर सवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं धर्म जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से भरे विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकानों पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनूप जय जनक निवासु, बित कहीं विभुत बिलोक बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का सुंदर अनुपम निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। धवल धाम मुनि परट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। नगर के बाहर तालाब और नदी निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। वहीं आमों का एक सुंदर अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे जो बहुत तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए।